अस्सलाम वालेकुम। ये जवान लोग को बताने का, बच्चों को बताने का मकसद ये है कि कोई भी दुआ जब आप लोग जो यंग एज में होते हैं तो आप लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे लड़के इस्तेमाल करते हैं, तो कम अज़ कम जब कोई भी मेडिसिन आप इस्तेमाल करते हैं वो अपने हकीम मुआलिज डॉक्टर की हदायत के मुताबिक करें। ये एम नहीं लिखा होता है, इसके पीछे बड़ा लॉजिक होता है, क्योंकि आप लोग को नहीं पता आपका जो जो मिजाज है वो गर्म है या सर्द है। सर्द है तो आपको कौन सी दुआ खानी है, गर्म है तो कौन सी खानी है। ये बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मिजाज भी गर्म है, दुआ भी गर्म खा लेते हैं, उसका उल्टा नुकसान होता है, फ़ायदा कोई नहीं होता। या सर्द मिजाज है तो दुआ भी उसको ठंडी दे दी जाती है, उसका भी कोई फ़ायदा नहीं होता। तो अपना मिजाज ज़रूर चेक करवाएं और उसके बाद जो है वो आप कोई भी दुआ इस्तेमाल करें। अपनी मन मर्जी ना करें, अपने हिसाब से जो है वो दुआएं ना खाया करें। ये मेरी यंगस्टर्स को जो छोटे हैं उनको ये मेरी नसीहत है कि कोई भी दुआ इस्तेमाल करने से पहले घरेलू टोटके खुद ना बनाया करें, और ना ही सुनी सुनाई इधर से नुस्खा ले लिया इधर से ले लिया उसको बना के अप्लाई किया करें। ऐसा हरगज़ ना करें। पहले तहकीक करें, रिसर्च करें उसकी क्या आया, ये किस चीज़ों को बेनिफिट कर रही है और किन चीज़ों के लिए ये साइड इफ़ेक्ट है, किन चीज़ों को नुकसान दे रही है, फिर उस चीज़ का इस्तेमाल करें। खुद भी करें और दूसरों को भी करवाएं आफ्टर रिसर्च। अगर आप तहकीक नहीं करते तो आप बेशक बिलाशुबा उसको इस्तेमाल ना करें। उसके फ़ायदे तो कम हैं, नुकसान ज़्यादा हो सकते हैं। शुक्रिया।